Hello everyone, today we will be discussing question number 15 from NCERT Mathematics class 9, exercise 2.5. Now the question says, give the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which the areas are. So these are two different areas of two different rectangles. Now the question is asking about the possible expression for length and breadth. So we will take one by one each area and find out its possible expressions for length and breadth. Now taking the first expression, 25a square minus 35a plus 12. Now can you tell me the degree of this polynomial expression? Exactly, the variable is a and the highest degree is 2, so it will have two roots, so two factors. Okay, why? Because the degree of this polynomial is 2, so we will have two roots and length and breadth will be those two roots. Okay, now let's solve this expression. So it's 25 into 12. अब हमने कैसे समझा है, देखिए 25 इंटू 12 का एक कन्वेंशनल मेथड है, आप 25 इंटू 12 करें और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, बट दैट्स pretty old fashioned as well as it's not up to the mark for a class 9 student. So what we will do is, हमें 25 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका यही मतलब है ना, 25 को 12 बार जोड़ दीजिए या 12 को 25 बार जोड़ दीजिए. तो हम क्या करेंगे, हम 25 को 10 बार जोड़ते हैं. पहले 10 बार जोड़ना इजी हो जाता है, इसलिए 10 बार जोड़ते हैं. तो क्या हो गया 250. अब 25 का 2 बार 50, 250 प्लस 50 300. अब हम क्या करेंगे, हम 300 का एलसीएम लेंगे. क्या बना 25, 5. अब हमको इससे ऐड करके 35 बनाना है. ऐड करके क्यों? क्योंकि देखिए 25 का साइन क्या था, पॉजिटिव, एंड 12 का अगेन पॉजिटिव, तो प्लस है, तो अब हमें प्लस करके 35 बनाना है. कैसे बना सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 प्लस 25 नहीं, दैट्स मेकिंग 37. सो नाउ व्हाट वी विल डू, देखिए 35 है ना, कुछ 5 वाला तो आ ही रहा होगा. देखो 5 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 15, और 2 2 4, और 4 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 20. 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35. सो वी आर गेटिंग द आंसर. ऑल्सो 20 इंटू 15, इज इट गिविंग 300? Yes, it's giving 300, so it is right. So how will solve it? 25a square minus 25 plus 15a plus 12. On solving it further, minus 20a minus 15a plus 12. अब देखिए हम किन दो एक्सप्रेशन, किन दो टर्म्स को हम लेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a माइनस 12. अब ये माइनस क्यों हो गया 12? देखिए आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो 15 के पास एक माइनस था, वो बाहर आ गया, तो 15 के पास अब प्लस बचा. 15 के पास ऐसा ही रहा होगा ना, प्लस माइनस. देखो 15 के पास एक प्लस रहा होगा, एक माइनस, प्लस इंटू माइनस बन गया माइनस, तो 15 के पास माइनस है. अब आपने कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, 15 के पास केवल क्या बचा, केवल प्लस. 12 के पास क्या था, माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बनता है आपका, प्लस, इसलिए प्लस था, आपने एक माइनस ले लिया, अब बचा केवल माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस आ. अब इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5a, तो क्या बचा 5a माइनस 4. इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3. अगेन इसमें क्या बचा, 5a माइनस 4. अब यहाँ आप देख रहे हैं दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. ऑपरेटर टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करता है, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ये ऑपरेटर है आपका माइनस. आपने दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया, 5a माइनस 4, बचा क्या 5a माइनस 3. सो दीज टू आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टेंगल. नाउ आप ये नहीं कह सकते कि यही लेंथ होगा या यही ब्रेथ होगा, बट येस, इफ दिस विल बी लेंथ देन दिस विल बिकम ब्रेथ, और इफ दिस विल बी ब्रेथ देन दिस विल बिकम लेंथ. ओके, सो दीज टू आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस. एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे ही तुम्हें दिखता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, आप समझ जाओ उतने ही मिलेंगे. वैसे भी एरिया है, एरिया 2 डायमेंशनल फिगर होता है, तो इसमें दो ही फैक्टर्स मिलने हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द वेरी सेम एक्सरसाइज. The question says, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? Two different cuboids have two different volumes and the expression for the volumes are given. We have to find the possible expression for the dimensions. अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस पहले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x. आप देखिए
इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2। हम हमेशा यही बात करते हैं कि जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है हमें उतने एक्सप्रेशंस या उतने फैक्टर्स या उतने रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर 2 है तो क्या हमको 2 रूट्स मिलेंगे? अगर मैं कह दूं कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो किसी क्यूबॉइड का ना हो के किसी स्क्वायर का एरिया है या किसी रेक्टेंगल का एरिया है, तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, हमको 2 ही एक्सप्रेशंस मिलेंगे। बट यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के एक्सप्रेशन है। अब देखिए, क्यूबॉइड हम सबको पता है इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर, सो इट विल हैव 3 डायमेंशंस। तो आप बोलोगे सर फिर हमें यहाँ पे ये, आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो 3 कैसे मिलेगा? आप अभी तक बोलते आ रहे थे कि अगर जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उतने ही एक्सप्रेशंस मिलेंगे। देखिए, जो 2 एक्सप्रेशंस मिलेंगे ना, उनमें से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होगा जो मल्टीपल होगा, किसी का मल्टीप्लाई होके बन रहा होगा। हम उन दोनों को अलग अलग 2 मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं 6x मिला। अब जैसे हमको मान लीजिए मिल गया 6x 5 - x, ओके। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये किसी एरिया होता, किसी एरिया का एक्सप्रेशन होता तो ये एक एक्सप्रेशन हो जाता और ये दूसरा एक्सप्रेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड है तो हम क्या मानेंगे, एक है 6, दूसरा है x और तीसरा है 5 - x। इन्हीं इस एक में हमने इसका जो मल्टीपल है उसको 2 को अलग अलग मान लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कुछ इसमें मिलेगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज इट इज़ उतार लेते हैं। क्या है? 3x² - 12x। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x, क्या बचा? x - 4। ये तो इजीली वही आ गया। तो ये क्या बना? 3x एंड x - 4। अब कोई भी इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है, या ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकता है, या ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तीनों एक्सप्रेशंस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये लेंथ हो जाए तो ये ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट ये 3 एक्सप्रेशंस हैं किसके? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, जिसका हमको एक्सप्रेशन ये दे रखा है। आइए हम सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड क्या है? 12ky² + 8ky - 20k। इसमें देखिए 12 है, 20 है, तो सबसे पहले 12 × 20 करेंगे। कैसे करेंगे? 12 को 2 से किया 24, एक 0 आ गया, 240। अब हम 240 का एलसीएम लेंगे और हमें क्या बनाना है? देखिए 12 का सिंबल क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव, एंड 20 का क्या है? माइनस, नेगेटिव। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी हम 240 का ऐसे एलसीएम करें कि उससे हमें माइनस करके 8 बने। देखिए 2 120, 260, 230, 215, 35, 51। नाउ 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 - 15, 1 बन रहा है। ये तो नहीं हो सकता। अब हमें इसमें बीच में से कुछ उठाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? 2 to the 4, 4 × 5 क्या बना? 20, ठीक है, 20। और ये क्या बना? 2 to the 4, 4 × 3, 12, 20 - 12 हमारा 8 आ जाएगा। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? 12ky² + 20 - 12ky -20k। ये क्या हुआ? 12ky² + 20ky - 12ky - 20k। देखो इसमें आपको 12ky² और -12ky को आप एक एक्सप्रेशन में लोगे, इन दोनों को एक एक्सप्रेशन में लोगे, क्या हो जाएगा? 12ky² - 12ky अगेन, और इन दोनों को आप एक एक्सप्रेशन लोगे प्लस 20ky - 20k। अब इसमें क्या आपको कॉमन मिलेगा? 12ky, इसमें क्या बचा? y - 1 प्लस इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको y - 1 ही बनाना है तो आप क्या लोगे? 20k y - 1। अब यहाँ पे आपको देखो इन दोनों टर्म्स में एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन मिल रहा है? y - 1। तो क्या बचा? 12ky + 20k। देखिए आपको 2 एक्सप्रेशंस मिल गए हैं, बट आपको चाहिए कितने? 3। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, बट
still it is an expression of a cuboid. So we do want to find the height, length and breadth. अभी हमें दो एक्सप्रेशन मिले ना, ये हाइट लेंथ मिल गया, ये ब्रेथ मिल गया, और अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं है, तो हम इसमें से अभी और कॉमन निकाल सकते हैं. तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए 4 निकाल लें और k निकाल लें तो क्या बचेगा 3y प्लस 5 और एक है हमारा y माइनस 1. अब हमारे पास आ गए 3 एक्सप्रेशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए रिस्पेक्टिवली. अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है या कौन सी डेप्थ है. I hope it's clear to you. In our next topic, we will be discussing some another questions asked by you. Till then, have a nice day.